हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगवा आवास योजना में रोज अनियमितता को लेकर के चंपेश्वर ने डायरेक्ट बयान दे दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगवा आवास में लापरवाही करते हुए पकड़ा गया तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बालू को सस्ते रेट में आप तक पहुंचाना और बहुत सारी ऐसी बातें कहा है जो कि मैं आपके साथ पूरा विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगवा आवास योजना की सही जानकारी के लिए और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए। तो दोस्तों, आइए अब हम एक पेपर कटिंग की ओर ले चलते हैं और वहां से आपको सारा जानकारी देते हैं कि क्या योजना लाई है और क्या बातें चंपेश्वर ने कहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेपर कटिंग है, अगवा आवास में लापरवाही हुई। दोस्तों, यहाँ पर आप पेपर की कटिंग देख सकते हैं, अगवा आवास में लापरवाही हुई तो की जाएगी कार्रवाई। चंपेश्वर ने ये खुद लोगों को बयान दे दिया है और इन्हें सचेत कर दिया है कि कोई भी लापरवाही करते पकड़ा गया तो उन पर खैर नहीं। और क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, मुख्यमंत्री चंपेश्वर ने अगवा आवास योजना में अनियमितता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। दोस्तों, इन्होंने ये बातों पर स्पष्ट कर दिया है कि बहुत सारे आपके साथ ऐसे मामले आते होंगे जो आप देखते होंगे कि अगवा आवास में कहीं ना कहीं तो रिश्वत लेते पकड़ा जाता है या फिर अन्य कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मामले पेचीदा अटका दिया जाता है जो कि आपके साथ नहीं होना चाहिए, फिर भी वैसा कर दिया जाता है। तो वही सबको ध्यान में रख करके उन्होंने आश्वासन दे दिया है और लोगों को चेता दिया है कि अगर आप लापरवाही करते गए तो फिर आप लोगों की खैर नहीं है। और क्या कहा वो देख लेते हैं। साथ ही इस योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृति 2 लाख आवास की पहली किस्त जारी होने के बाद आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी लेते हुए हमें तेजी लाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, दूसरा बात इन्होंने ये कहा है कि आपको अगवा आवास की पहली किस्त मिल गई है, लेकिन अगर आपने अभी काम नहीं कर रहा है या तो फिर आपको अगवा आवास की प्रथम किस्त नहीं मिला है तो उनको लेकर के चंपेश्वर ने कहा है कि जितना से जितना जल्दी तेजी ला सकते हैं। लोगों का आवास क्यों अटका है पहले उसको देखिए और उसका पैसा क्लियरेंस नहीं हो रहा है तो आप उसका पैसा को क्लियरेंस कराइए। अगर पैसा देने के बावजूद भी अगर आप आवास बनाने में देर कर रहे हैं तो आखिर आप क्यों देर कर रहे हैं, यही सब चीजों के बारे में इन्होंने पूरा चर्चा किया है और आपको इस पर विशेष बल दिया गया है कि आप जितना से जितना जल्दी आप अपना आवास को कंप्लीट कराएं, आपको दूसरी किस्त के लिए आप पूरा तैयार हो जाए और अपना फिनिश लेवल तक कंप्लीट करवाएं। और क्या है वो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि अगवा आवास योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं। ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू समेत जरूरी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराए। दोस्तों, आप देख सकते हैं चंपेश्वर ने यहां एक अच्छी काम करी है, गरीबों के प्रति थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया है। उसने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके जरूरत सामान जैसे कि बालू। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में तो बालू आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र में देखने जाओगे तो बालू कहीं ना कहीं आपको बहुत महंगा दर पर मिलता है। तो उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि अगर आपको बालू के लिए कोई भी रोक टेक करता है तो उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं या फिर आप उसको बता सकते हैं कि आप वो आवास में। और डायरेक्ट इन्होंने निर्देश दे दिया है कि इस पर जो है बालू का कम रेट में अगवा आवास योजनाओं के लिए कम रेट में बालू दिया जाए। और इन्होंने यह भी कहा है लाभुकों की चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरते। ऐसा नहीं है, पारदर्शिता का मतलब यह कहा है इन्होंने कि अगवा आवास में ऐसा नहीं है कि जो लोग अगवा आवास लेने योग्य नहीं है उसको भी अगर आप अगवा आवास दे देते हैं तो वो चीजों को इन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो उसका योग्य ना हो। हाँ, जो योग्य है अगवा आवास के उन्हें तो मिलना ही है, वही स्पष्ट इन्होंने कहा है। उन्होंने मुख्य तौर पर अगवा आवास, मनरेगा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मतलब दोस्तों यहाँ इन्होंने बहुत सारी चीजों पर चर्चा किया है। अगवा आवास योजना इस पर तो आपको हम बता दिए। फिर मनरेगा में आपको 24,850 रुपया कैसे लेना है उसके बारे में भी कहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसमें से कि बहुत सारी योजनाएं आता है, आप जो भी मुर्गी पालन ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आता है जिसमें से रोजगार सृजन के लिए आपको जो भी फील्ड में आपको लगता है कि इस फील्ड में हमको रोजगार करना है तो उसमें आपको न्यूनतम ब्याज दर पर आपको मिल जाता है लोन। यहाँ फिर इन्होंने बात किया है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। फिर इन्होंने बात किया है जल जीवन मिशन के तहत आप लोगों को जोड़ना, क्योंकि अभी गर्मी इतनी हो रही है और जल अभी आप लोगों को देख रहे हैं कि बहुत कम ही मिल रहा है। तो इनमें यह कहा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत सभी को घरों घरों में आप लोगों को पानी पहुंचाना, इन्होंने ये चीज पर भी विशेष ध्यान दिया। झारखंड राज्य फसल राहत योजना,
जो आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ था। पर फिलहाल इन्होंने झारखंड राज्य फसल राहत योजना पर चर्चा किया है। हो सकता है कि आपको पैसा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। फिर उन्होंने बात किया है डीएमएफटी फंड के आदि की समीक्षा की है। इन्होंने बहुत सारी सरकारी योजनाओं को इस पर लाया है। हम आपके लिए एक विशेष वीडियो ला देंगे एक इसके लिए अलग से कि सरकार के द्वारा कितनी सारी योजनाएं आपके लिए लाया गया है। फिलहाल यहां पर देख लेते हैं। हमारी सरकार समाज की आखिरी पंक्तियों में खड़े हर जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित है। सरकार आपके द्वार जैसे अभियान द्वारा हम सुदूर गांव में पहुंचने वाले अधिकतर लाभुकों के जीवन में स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने की सफल कोशिश की है। ये इन्होंने जो कहा है इससे संकेत मिलता है कि आपको बहुत जल्द सरकार आपके द्वार फिर से लगने वाला है। इन्होंने यही सब बातों पर समीक्षा की है और बहुत जल्द आपके जमीनी स्तर पर भी काम होने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फिर से जो नया अपडेट आएगा वो सबसे पहले हम आप तक लाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आप अपना ख्याल रखें।